संस्तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप तमिलनाडु प्रकरण में अभी मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है और कल से एक वायरल न्यूज चल रही है कि मनीष कश्यप की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई यूजीओयू की टीम ने उनके खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका दायर की है। जो डायरी होता है वह दाखिल कर दिया है और डायरी दाखिल करने से मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती है। आखिर इन तमाम मुद्दों पर न्यू भारत न्यूज के चीफ एडिटर हैं निखिल चौधरी, इनका क्या विचार है हम जानना चाहेंगे। क्या पुलिस प्रशासन किसके नजर पे चलती है? पुलिस प्रशासन सरकार के नजर में चलती है, सरकार के नजर से चलती है, सरकार होती है, ठीक है। आपको हमको सबको पता है कि अभी तेजस्वी यादव के विरोधी रहे हमारे मनीष कश्यप भाई, ठीक है। और वहाँ के भी सरकार के विरोधी हैं, तभी यहाँ से टांग के लेके उनको गया, ठीक है। सर और ढक के पूरा लेके गया कि मतलब बिल्कुल अपराधी है। पाकिस्तान से ऐसा हुआ कि जैसे पाकिस्तान से भारत को बेच दिया, क्या भाई, यानी अपराध आतंकवादी के जैसा। आतंकवादी है ये, पाकिस्तान से डील कर रहा है, मतलब दुश्मन देश से डील कर रहा है, ऐसे बना के उसको लेके गया, ठीक है। उसको लेके गया दूसरे स्टेट में, फिर भी उसके ऊपर सही जांच नहीं चल रही है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाई कोर्ट में उनका केस रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, दो सुनवाई हुई। एक सुनवाई में वकील नहीं आता है तो दूसरे सुनवाई में जज साहब कह देते हैं कि आपका सुनवाई हम नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। क्या यही काम बच गया है? क्या यही काम बच गया है कि अभी हाई कोर्ट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट करे, फिर वापस हाई कोर्ट आए? ये तो मतलब इसमें भी तो जज साहब की गलती हो सकती है हाई कोर्ट के, कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों भेजे। या फिर फर्स्ट गवाही जब हुआ उसी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोल देते कि आप गलत जगह आ गए हैं, आपकी सुनवाई यहाँ पे नहीं होगी, आप चले जाइए फिर से हाई कोर्ट। पहले सुन लिए, पहले गवाही में वो ये बोले थे कि आप एनएसए लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, इसका जवाब आप मांगे थे ना वो सब तमिलनाडु सरकार से। बात मैं भी बता रहा हूँ कि मतलब तमिलनाडु सरकार से मांगे थे वो कि क्यों आप एनएसए लगा दिए इन पे, आखिर गलती क्या है कि आप एनएसए लगाए। यानी आपका कहना है कि मनीष कश्यप का जो बेल आउट है वो रिजेक्ट हुआ, वह 3-4 तारीख के बाद में काहे हुआ, फर्स्ट तारीख में क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट तारीख में काहे नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट माननीय देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सब कोई बिलीव करता है उन पे, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बर्ताव किया गया मनीष कश्यप प्रकरण में, उससे आप नाखुश है? नाखुश है, हम इसलिए नाखुश है, हम थोड़ा देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि मनीष कश्यप का गलती है, वो एनएसए के लायक है, ये भी थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि एक बार जब तमिलनाडु के जो सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष कश्यप का सुनवाई हुआ दिल्ली में, तो वहां पे जब जज साहब बोले कि आप एनएसए लगाए हैं, इसका कारण क्या है। एनएसए का जब कारण मांगे, एक बार कारण मांगते हैं, दोबारा वकील साहब नहीं आते हैं, और 13 बार में क्या होता है कि रिजेक्ट करके भेज देते हैं। हम आपके एक बात से थोड़ा भी सहमत नहीं है। मनीष कश्यप को हम कैसे मान लें कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है? एनएसए कैसे आदमी पर लगता है? एनएसए आखिर विकास दुबे पर लगा था, वो जायज था, जिसने सीओ का हत्या किया था, थाना अध्यक्ष का हत्या किया था। मनीष कश्यप किसका हत्या किया था कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वह खतरा पैदा हो गया? कौन सा वीडियो बना दिया था कि सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया? कौन सा पोस्ट कर दिया था कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया गया? वो खतरा पैदा किया था, हमसे पूछे ना क्या खतरा पैदा किया था? सरकार को खतरा में डाल दिया था। क्यों डाला था? क्योंकि उसके पास एक एक गरीब का साथ है, एक एक गरीब का साथ है। बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं। यानी आप मानते हैं कि गरीबों के लिए सरकार से सवाल करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? खतरा ही है, तभी तो खतरा लगा है ना। विद्यार्थियों के लिए सवाल करना भी सरकार से यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वो क्या किया सर? रोड कहीं गलत बन रहा है, कहीं पुल टूट जा रहा है, इसका सवाल करना ये सरकार से खतरा है। वो क्या किया मनीष कश्यप, क्या किया कि गरीबों का आवाज बन गया मनीष कश्यप। क्या किया ना कि जितने भी असहाय गरीब लोग थे ना, उन लोगों के लिए वो मसीहा बन गया। इतना ज्यादा हेल्प करने लगा ना, इतना ज्यादा जैसे हो सके वैसे हेल्प करता था कि सब लोग के दिलों पे राज करने लगा, सब लोगों के दिलों पे राज करने लगा। और दूसरी बात ये हुई कि वो ये बोल दिया ना कि हमारी कोई गलती नहीं है, तेजस्वी यादव जी अगर हमको गिरफ्तार करवाइएगा तो आपका सरकार गिरा देंगे। तो इसमें तेजस्वी यादव की डर समा गई अंदर में,
अच्छा, एक अंदर में एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का अपने आप में डर सताने लगा, तभी जाके वो यहाँ के वकील, अपने सरकारी वकील साहब से ये कहलवाए कि वो जो लड़का गया था वो आदतन अपराधी है। मान लेते हैं कि आपस में राज में भिड़प ही करवा दिया, ये भी मान लेते हैं, तो उसमें राजद्रोह लगना चाहिए ना। घर में झगड़ा होता है तो घर का ना झगड़ा होता है, वो तो पाकिस्तान से झगड़ा थोड़ी लगा दिया था कि देशद्रोह बन गया। वो राज में झगड़ा मानते हैं लगा दिया, तो राजद्रोह लगाइए ना उसपे। देशद्रोह कहाँ तक सही है? ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार को मनीष कश्यप भाई से कहीं ना कहीं डर था, इसीलिए मनीष कश्यप को आज ये झेलना पड़ रहा है। नहीं तो मनीष कश्यप हम सबके बीच होता और गरीबों और असहायों का मदद कर रहा होता। बनाने वाला अगर बिगाड़ने की बात कर देता है, इसमें कौन सा अपराध है? जो सरकार बनाने वाला है, जिस अंगुली की ताकत से सरकार बनती है, अगर वही अंगुली अगर सरकार की गलतियों पर गिराने के लिए उठने लगे तो इसमें कौन सा अपराध है? आज मनीष कश्यप के समर्थन में पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा, जिसको समर्थन यात्रा कहा जा रहा है, हम जानना चाहेंगे कि समर्थन यात्रा से जुडिशियरी फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ रहा है इससे। ये प्रभाव पड़ रहा है, पता है क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे? लालू यादव जेल गए थे, मनीष कश्यप जेल गए हैं अभी। लालू यादव जेल गए थे, मनीष कश्यप भाई जेल गए हैं। लालू यादव जेल गए थे, कहाँ कहाँ बिहार बंद हुआ आप बताइए? कहीं नहीं। रैली में कितने लोग शामिल हो रहे थे? उनके जो दो पुत्र लोग हैं ना, तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी, ठीक है ना, रो के बोल रहे थे आप ही लोग मेरे माता पिता हैं, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, हम लोग बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, मेरे पापा गलती किए हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, ये वो। ठीक है, कहाँ जानते हैं? वो आता था तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, कितना लोग आते थे? 100, 50 इतने संख्या में लोग आते थे, उसमें भी मतलब आधा से ज्यादा उनके कार्यकर्ता होते थे। अच्छा, लेकिन मनीष कश्यप वो भी होने से 1 महीना पहले अलाउड हो जाता था, अनाउंसमेंट हो जाता था कि इस डेट में ये यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब 100-200 के संख्या में भीड़ होती थी। लेकिन मनीष कश्यप का यातायात भी अगर रैली हो रहा है ना, यातायात भी रैली हो रहा है, तब भी उसमें हजारों की संख्या में भीड़ आ जा रहा है। क्या पैसा दे के बुला रहा है क्या मनीष कश्यप उस भीड़ को? यानी कहीं ना कहीं समर्थन यात्रा से मनीष कश्यप के राहत मिलने वाली है। कुछ पत्रकार इसको विरोध मान रहे हैं। हो सकता है कुछ पत्रकारों का कहना है कि समर्थन यात्रा जो है वह किसी एक आदमी या कुछ लोगों को चेहरा चमकाने का कार्य कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर चेहरा भी चमकता है तो मनीष कश्यप के नाम पे चमक रहा है और लोग मनीष कश्यप के नाम पे जा रहे हैं। आपका चेहरा चमक गया तो आपका भी चेहरा मनीष कश्यप के ही नाम पे चमक रहा है, अपने नाम पे नहीं चमक रहा है। ठीक है, अगर मनीष कश्यप के नाम पे भी चेहरा चमका रहे हैं ना, तो जो भी हजारों की संख्या में भीड़ जा रही है ना, वो मनीष कश्यप के लिए जा रही है, जितेंद्र सहनी के लिए नहीं जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी के नाम पर चेहरा चमक रहा है तो वह जिसके नाम से चमक रहा है वह आदमी गलत कैसे हो सकता है? वही मेरे भी कहने का मतलब है, वही बात हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान ले सब तक न्यूज के जो मैं हूँ, जितेंद्र मेरा नाम है, अगर चेहरा सब तक न्यूज, अगर सच तक न्यूज के चलते अगर चमका है तो इसमें मेरी गलती क्या है? कुछ गलती नहीं है, कुछ गलती नहीं है। तमाम मुद्दों पर सच का सफर न्यूज से हमारे साथ संदीप पांडे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि पूरे बिहार में समर्थन यात्रा चल रही है, बिहार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के लिए इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पहले सभी को प्रणाम। देखिए क्या है कि मनीष कश्यप का जो मुद्दा है और जो मनीष कश्यप के समर्थन से जो प्रभाव पड़ने वाली है वो अभी आपको नहीं दिखेगी। ये प्रभाव दिखेगी चुनाव के टाइम में, क्योंकि मनीष कश्यप ना ही कोई नेता है ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन है। कि मनीष कश्यप के पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मनीष कश्यप के कुछ समर्थन अगर पकड़े जाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जब भी कोई समर्थन में आता है, रोड पे आता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो इस वजह से लोग कहीं ना कहीं अभी शांत बैठे हैं, लेकिन लोगों के मन में मनीष कश्यप बैठ गया है, दिलों और दिमाग में। तो मनीष कश्यप के सपोर्टर जितने हैं, चुनाव के टाइम में मनीष कश्यप की पावर दिखाएंगे, मनीष कश्यप का जो ताकत है वो दिखाएंगे। यानी आने वाला लोकसभा 24 और विधानसभा 25 में यह कहीं ना कहीं यह नतीजा जो है वह देखने को मिलेगी। देखिए कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप भी न्यूज कवर करते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे जितने पत्रकार बंधु सब लोग जाते हैं। आप देखते हैं चाहे आप किसी भी मुद्दा पे जाए, कहीं भी कुछ भी मुद्दा हो, वहां पे 2-4 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मनीष कश्यप के ही समर्थन में रहते हैं। चाहे मुद्दा कोई हो, लेकिन मनीष कश्यप का मुद्दा लोग लाते हैं उसमें। अभी आप पॉइंट की बात किए हैं, कहीं आप देखिए अभी जैसे में पुल गिरने का प्रकरण चल रहा है, इसमें मनीष कश्यप खूब वायरल हुआ है।
इसमें भी खूब बहाबाही हुआ है उसका। फिर से एक बार ट्विटर पर ट्रेंड ठीक करने है, लगा। फिर से ट्रेंड कर दिया। क्यों? वो काम ही सर कुछ ऐसा किया है ना, काम ही कुछ ऐसा किया है कि मतलब उसके जैसा लोग बनाए नहीं जाते हैं सर, पैदा होते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बनते नहीं है, पैदा होते हैं।